क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू, बताइए कैसे गिवन है। x इज इक्वल टू है और रूट अंडर ए बी रूट ए प्लस रूट बी। देखिए यहाँ से हमें वैल्यू निकालना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो पता है, सी एंड डी। सी एंड डी पता है आप लोग कैसे होता है? देखिए अगर एक्स बाई वाई इक्वल टू अगर ए बाई बी के होगा तो हम लोग क्या करते थे, एक्स एक्स नीचे लिखेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ भी लिखेंगे ए ए नीचे ऊपर प्लस नीचे माइनस, और डिनोमिनेटर को इस तरीके से लिखते हैं। तो इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। यहाँ पर ये केस लगेगा क्योंकि आपका तो ये केस उसी पर ही पूरा बन रहा है। अब देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कंपोनेंट डिविडेंड को लगेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए 2a एंड 2b, 2a एंड 2b, ये जो 2a एंड 2b अलग अलग है। यहाँ पर देखिए 4ab, इसको जैसा ध्यान दो समझ में आ जाएगा है। इसको ध्यान दोगे तो आराम से बन जाएगा। तो x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 2a एंड b, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। और फिर इसको लिखेंगे 2a को नीचे ले आएंगे, रूट 2a को है ना, 2 रूट a को नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा ना, 2 है 4 है ना, तो 2 रूट b रूट a प्लस रूट b है ना। अब देखिए कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, तो हमने क्या बोला था, x ऊपर x नीचे लिख देंगे, ऊपर में क्या करेंगे प्लस करेंगे, नीचे माइनस करेंगे, और फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देंगे ऐसे, और ऐसे लिख देंगे नीचे। सेम काम इधर भी करेंगे है ना। क्या करेंगे, ये रूट ए प्लस रूट बी है ना, ये 2 रूट बी को ऊपर नीचे ऐसे लिख दीजिए, है ना। उसके बाद ऊपर प्लस करेंगे, तो रूट ए रूट बी, नीचे माइनस करेंगे, तो रूट ए माइनस रूट बी हो जाएगा, माइनस माइनस। अच्छा ठीक है, चलो किया या क्या देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारे पास देखिए ये वाला जो चीज है और ये वाला चीज सेम बन गया ना, देख रहे हो, सेम बना कि सेम नहीं बना है। तो हम लिखेंगे x प्लस रूट ए और x माइनस टू रूट ए, है ना। इसको ये हो जाएगा 2b कितना हो जाएगा, 3b, 2b ये हो जाएगा 3b प्लस ए, और यहाँ हो जाएगा b। तो एक्स्ट्रा करके कुछ फायदा होगा, दो बड़ी छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, ओके। अब देखिए सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए क्या है, अभी तो समझिए इस जगह पे देखिए, यहाँ पर ये 2b है, ये भी, ये यहाँ पर a था ना, a था, तो इसलिए हमने यहाँ पर देखिए 2a लिया था, ये वाला 2a जो है ये उठा के हम यहाँ पे ले आए थे, ठीक है ना। अब उल्टा करेंगे, अभी जो 2b है, ये 2 और ये b उठा के यहाँ ले आएंगे, ठीक है ना। तो फिर देखिए क्या होता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो हमारे पास जो है ना ये वाला पोर्शन आ जाएगा, तो इक्वेशन 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या होता है ना। थोड़ा सा ट्रिकी है। सिमिलरली देखिए, सिमिलरली ये मैं हिंट आपको लिखना नहीं होगा, पर ये मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंड हो जाए, समझ सको, इसलिए मैं सब लिख के कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको जितना फास्ट कर सकते करोगे, ये नहीं कि पूरा सिमिलरली और ये वो रफ में करना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बाई, देखिए यहाँ पे जो 2a था ये हो जाएगा 2b, है ना। यहाँ पे ये जो 2b था ये क्या हो जाएगा
टू ए हो जाएगा, ए प्लस रूट बी तो ऐसे ही रहेगा, है ना। बात समझ गए आप। तो अगर हम लोग इसको निकालेंगे, अब इसमें भी कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू रूट बी एक्स माइनस टू रूट बी हो जाएगा, है ना। और ये वाला हो जाएगा, इसको हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थ्री रूट बी था ना, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री रूट ए हो जाएगा ना, ये हो जाएगा थ्री रूट ए, और वहां पर ए था तो यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, रूट ए माइनस रूट बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब ये देखिए 1 और 2 को देखिएगा तो ये जो है ये पूरा पूरी आ गया आपके पास। अब आप लोग ऐड करके कर सकते हो, नहीं करना होगा। ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास, ये वाला पोर्शन इक्वेशन 1 हो गया, तो ये वाला इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 बराबर हमारे पास, सॉरी ये है ना दिस वन, और इक्वेशन 2 के बराबर हमारे पास है कौन सा है, ये वाला दिस वन, है ना। चलो दोनों को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो ऐड करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 है। वन एंड टू को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस टू रूट ए एक्स माइनस टू रूट बी एंड प्लस है ना, पता करने का है प्लस है ना, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू रूट बी एक्स माइनस टू रूट बी, और ये बराबर हो जाएगा देखिए थ्री रूट बी रूट ए रूट बी माइनस रूट ए, और हो जाएगा प्लस थ्री रूट ए रूट बी रूट ए माइनस रूट बी। अच्छा देखिए यहाँ पर उल्टा है, बी माइनस ए माइनस बी, तो हम इसको सीधा करके ना इसको माइनस कर देते हैं। तो मैं इसको माइनस करके तो रूट बी माइनस रूट ए लिख सकते हैं ना, नहीं। तो अभी क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा रूट बी माइनस रूट ए, थ्री रूट बी प्लस रूट ए माइनस थ्री रूट ए माइनस रूट बी, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर से थ्री रूट ए और टू रूट ए, मतलब क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, और थ्री से तो यहाँ हो जाएगा टू रूट बी, और हो जाएगा माइनस टू रूट ए रूट बी माइनस रूट ए। देखिए टू कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा नीचे, ये बचेगा दो, मतलब आंसर दो आ रहा है। देखो तो इसमें है ऑप्शन में तो दिस इज करेक्ट आंसर। आप लोग ले लिए फोटो, इसका थोड़ा लंबा हो गया भाई, तो आ गया आंसर, आ गया है कंपोनेंट। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, वो कंपोनेंट डिविडेंड आ गया ना लेने के, फिर आपको ना देखना पड़ेगा कि आपको कंपोनेंट डिविडेंड में वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्वेश्चन आंसर में देखते हैं, समझ में आ जाता है कंपोनेंट डिविडेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। If x plus 1 by x is equal to 2, then what is the value of x to the power 21 plus, देखिए इस तरह का उल्टा पुल्टा अगर आपको देगा ना x पर पावर, तो समझ चाहिए कि आपको x का वैल्यू 1 ही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल सी x का वैल्यू 1 होगा, और आंसर सीधा सीधी अगर 1 होगा तो उसका 2 होना चाहिए। अभी मैं ऐसे मान दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से इस तरीके का आंसर ऐसे ही आता है, क्योंकि इसमें अगर आप दो भी पावर चढ़ाओगे तो आदमी पगला जाएगा निकालने के लिए, ठीक है ना। तब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। x प्लस
1/x इज इक्वल टू 2। अब हम लोग को इस x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा सोचो तो, कोई बताएगा कैसे निकलेगा? तुमको पता है? समझ क्यों? हाँ क्यों नहीं निकले, स्क्वायरिंग ही तो करके निकले, क्योंकि ये x कट जाएगा ना। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ये देखोगे x², 1/x², क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, नहीं होगा? बोलो। हाँ a² + b² + 2ab। ठीक है ना? अभी देखो क्या, देखो गेम देखो, यहाँ पे समझ में आ गया तो कहाँ कहाँ मेरे, अब मेरे को थोड़ा सा अब समझ में आ गया। अब ये 4, ये हाँ किसका आंसर दो होगा? एक्स का वैल्यू। देखो यहाँ पे गेम ये वाला 4 के हाथ में पूरा गेम है, देखो क्या कर रहा है ये, x² + 1/x²। 4 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा है। अब देखो यहाँ पर हो गया x-1 पे होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर x का वैल्यू 1। हम बोला था ना 1 आएगा, समझ में आया? हाँ बोलो। अरे ये 4 इधर आएगा तो -4 ना हो जाएगा, -4 से +2 घटेगा तो -2 नहीं होगा? हाँ 4 को इधर ले आए, -4, लाइन एक लाइन बढ़ा देते तब, बढ़ा देते x² 1/x² + 2, 4 को इधर जाएंगे तो -4, यहाँ 0 हो जाएगा, नहीं होगा? x² -2 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये x पे स्क्वायर चलाइए, 1/x पे स्क्वायर -2ab, तो ये x कट के नहीं बचेगा, सिर्फ 2, क्या हो जाएगा, x-1 पे स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1। हम क्या बोले था 1 आएगा, तो 1 और 1 जोड़ दोगे तो 2 आंसर आएगा। पहले बताओ, बोलो कहीं दिक्कत है तो बोलो। हम्म, समझ में आ, x का वैल्यू निकल गया ना, अब 1 पे कुछ भी पावर चलाओ तो 1 ही ना रहेगा, 1 पे कुछ भी पावर चलाइए तो यहाँ पर कुछ भी पावर चला ये भी 1 होगा, इस पे कुछ भी पावर चला ये भी 1 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1/1, मतलब 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये तो नहीं समझ में आ रहा, बच्चों वाली चीज है। समझ में आ गया कैसे हुआ? कितना आसान आसान क्वेश्चन है बोलो। और जिसको नहीं समझ में आएगा सर पटकते रह जाएगा तभी नहीं बनेगा, इसको देख के ही भाग जाएगा, ये बाप रे कहाँ से आ गया इतना बड़ा। नेक्स्ट, 4 और 2, क्योंकि 4 और 2 में 6 आ जाएगा, समझे? देखिए ये हीट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा दिमाग लगा के भी हो जाएगा, कोई और मेथड होता होगा लेकिन मेरा जो भी दिमाग में आ रहा हूँ उसके बारे में बता दें आपको, ठीक है? तो मेथड से बनाने वाले लोग बना सकते हैं 5x - 6 प्लस 5x + 6 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है? देखिए अगर इसका वैल्यू मैं 2 निकाल दूं, इसका वैल्यू मैं 4 निकाल दूं, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना? और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना। अब x का ऐसा वैल्यू निकालो जो कि अंदर में 4 हो जाए, तो हम समझते x का वैल्यू अगर 2 करेंगे तो 5 गुना 10 में से 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना? 10 - 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 5x है, 5 गुना 10 से 16 हो जाएगा।
है ना। 2+4 = 6, मतलब x का वैल्यू 2 सही है। ये हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। कैसे वो समझ में आया? हम्म, ये वाला, ये ले, ये वाला, ये, अरे 4 का रूट निकालेंगे, दो 16 का रूट निकालेंगे, चार दोनों को जोड़ेंगे, 6 नहीं आ जाएगा? 6 ही तो चाहिए था सर। LHS = RHS हो गया। हम्म, देखिए इसमें ना थोड़ा दिमाग ये लगाना कि जब यहाँ पे 6 है और ऐड करना है, तो ऐड करना है ऐसा कौन सा स्क्वायर वाला वैल्यू जो 6 को जोड़ देगा। तो हमको दिमाग में आ गया कि 2 और 4 जो है, क्योंकि इससे बड़ा तो नहीं होगा, देखो 3 मारेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 6 तो सवाल ही नहीं उठता है ना। तो यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, तो 4 और 2 6 हो गया। यही वाला हमको लग रहा था, एक ही बार में फिट हो गया। कभी कभी एक बार में नहीं भी होता है। चलिए, कौन 2+ क्या बताएं? आंसर 4 कैसे होते? एक्स का वैल्यू पता करना है ना, यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू यहाँ पर हम 2 रखेंगे तभी सेटिस्फाई करेगा, 6 बनेगा। नहीं समझ में आया? हम्म, हाँ, एक एक्स का वैल्यू 2 पुट किया है हमने, अंदाजा लगाया कि 2 अगर हम लगाएंगे तो शायद इसका वैल्यू जो है 6 आएगा। तो पुट करके देखा तो 6 आ गया। नहीं समझ में आया? अब आप चाहो तो एक और तरीके से कर सकते हो, वो है स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस चलेगा, और उसके बाद पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा, एक पता। आंसर तो आ जाएगा, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत टाइम बर्बाद करेगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको क्लास 9 10 के लिए ठीक है, लेकिन इस स्टेज में आपको एक्सटी करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। if x is equal to 2 plus root 3, 2 minus root 3, then what is the value of? बताओ कैसे होगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड नहीं करिएगा तो आएगा ही नहीं आंसर। तो यहाँ पर हो गया x = 2 + √3। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², और ये हो जाएगा 2 + √3, 2 - √3। अब आगे आप लोग करो, रेशनलाइज पहले कर लो, 2 - √3 को रेशनलाइज करो। देखिए नीचे तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, और इसका स्क्वायर कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 वो 7 हो जाएगा, है ना। और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 4√3, यही बचेगा। ठीक है ना। अब हमारे पास देखिए इसका वैल्यू निकल चुका है, ये वाला वैल्यू निकल चुका है। ठीक है। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, बताओ? एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, निकाल के देखो। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, हाँ, एक्स का वैल्यू में आप रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, रूट चढ़ा दीजिए तो 7 + 4√3। रूट चढ़ाने के बाद क्या करोगे बताओ? स्क्वायर रूट तो हटाना पड़ेगा ना। हम्म, क्या होगा बताइए? देखिए यहाँ पर जो है, ये वाला पोर्शन को देखिए, यहाँ पर जो 4√3 है ना, इसको करिए 2.2√3। तो ये तो 2 हो गया, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी। ठीक है ना। तो ए और बी का मतलब क्या हो गया?
कि इसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 7 हो गया, होगा ना। देखिए 4 और 3 7 हो गए, ठीक है। तो 4 और 3 7 का मतलब हो गया, हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 पे स्क्वायर एंड प्लस रूट 3 पे स्क्वायर एंड प्लस 2। क्या बोल रहे हो, डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे करूंगा मेरे साथ। हाँ हाँ, अरे वैसे थोड़ी होगा, सब गलत हो जाएगा। तो मैथ का बेसिक तो चीज यहाँ यहाँ पे प्लस है ना, इंटू होता तो चलता, ये प्लस है। यहाँ पर आपका फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। एक मिनट का कॉल लेते हैं, कॉल कलाम पे ही है, 7 बजे। हाँ आइए ना तो। अच्छा, तो 10-11 तक हो जाएगा कंप्लीट काम। अब वो बल्ब वगैरह लाए उसका, हेडलाइट का बल्ब। अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है। हम्म। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और वो गाड़ी का तेल वेल भी तो चेंज होगा ना। हाँ मतलब टॉपर वाला काम तो कर लीजिएगा, वो बाकी काम भी बाद में देगा। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ओके। हाँ तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए प्लस बी वोट बैठना ना। हम्म। ए प्लस बी का मतलब हो गया यहाँ पर, क्या हो जाएगा बोलो, 2 प्लस रूट 3, स्क्वायर चलेगा, रूट हट जाएगा, तो 2 प्लस रूट 3 ना बचेगा। तो एक्स इजिकल टू क्या हो गया, 2 प्लस रूट 3, समझ में आ रहा। हम्म। अरे भैया ये 2 प्लस रूट 3 पे होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट चला रहा, ये रूट इसको खत्म कर देगा, तो 2 प्लस रूट 3 ना होगा। हम्म। ये समझ में आया। अब एक्स का देखिए, अब एक्स का वैल्यू भी आपको मिल गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी मिल गया। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या था बताइए तो। एक्स स्क्वायर का वैल्यू था एक्स, हमको निकालना वैल्यू किसका, एक्स स्क्वायर प्लस और क्या था बताओ तो, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 9, है ना। तो प्लस 6 में, तो देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला था हम लोग 7 + 4√3, है ना। उसके बाद प्लस एक्स का वैल्यू निकाला 2 + √3, ये हुआ ना। और यहाँ हो गया -9, ठीक है। अभी देखिए 7 और 9, -9 था ना, तो हो जाएगा -2, और 4 और 2 6, 6√3 -2। सब तो नहीं आ रहा अभी। हम्म। कहाँ गलती क्या कर दी है क्या, एक्स स्क्वायर के वैल्यू सही आया है ना, 7 + 4√3, और यहाँ पर हो गया 2 एंड +√3 और -9, तो -9। अच्छा, 2√3 4√3 कितना हो गया, अरे यार 5 होगा ना, 6 कहाँ से आ गया यार। तो कैसा होगा? देखिए एक्स का वैल्यू हमारे पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 + 4√3 है, और एक्स का वैल्यू कितना है, 2 + √3 है ना, और -9 है, तो 7 और 2 9, और 9 कट गया, ठीक है। 4 और 1 5√3 आंसर आएगा। कौन सा है? ये वाला 4 नंबर सही है।
बोलिए, समझ में आ रहा है? थोड़ा भी जो है टफ लेवल चल रहा है आप लोग का। रुखसार का बोलती कौन है, क्या बात है? रुखसार, यस सर। क्या हुआ? रुखसार का बोलती बंद है असल में। और कोई रुखसार है भी कि नहीं? रुखसार तो है, लेकिन वो लगता है खाना वाना खा रही है, माइक और सब बंद कर दिया, इसीलिए बोलते हैं ना वीडियो चालू कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If P is equal to 7 plus 4 root 3 and PQ is equal to 1, then what is the value of अभी देखिए ये कैसे होगा, प्रोसीजर दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम लोग 1/p का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और PQ पता है, तो इसको ऐसे करिए, 1/p बराबर क्या हो जाएगा, 1/7 प्लस 4। तो रेशनलाइज करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। 7 minus 4 root 3। गुड, तो ये हो गया 7 माइनस 4 रूट 3। तो 1/क्यूब आपका कैसे निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर, सॉरी कैपिटल क्यू है ना, देखिए यहाँ पर देखिए ये 1 है, तो 1/क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/क्यू बराबर 1/क्यू ही निकालना होगा ना। हाँ, नहीं क्यू का वैल्यू निकालनी है, क्यू का निकालेंगे तो फिर बात हुई। चलिए, दिया हुआ p into q is equal to 1 है। हाँ तो हाँ, हम लोग को पता है। तो वो p इक्वल टू हो जाएगा 1/क्यू के, है ना। तो 1/क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब 1/7 माइनस 4 रूट 3 होगा, यही होगा ना। तो 1/क्यू का वैल्यू निकालिए, क्या होगा, इसको रेशनलाइज करो। इसी का उल्टा होगा, 7 plus 4 root 3। तो ये हो गया 7 प्लस 4 रूट 3। अब देखिए यहाँ पर 1/p स्क्वायर है, 1/p स्क्वायर है ना, तो 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर चलेगा, 7 माइनस 4 रूट 3 पे स्क्वायर चलेगा, और इस पर भी स्क्वायर चल जाएगा ना, 7 पे स्क्वायर चलेगा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसका हम आपको तो फार्मूला बताया था, आपको तो याद होगा ही नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर हो जाता है, अच्छा आप पूरे करो, छोड़ो पूरा, उसको इत्मीनान से कर लिया था। 7 माइनस 4 को खोलिए पूरा, ठीक है। फार्मूला ये था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता 2a प्लस बी। तो क्या होगा कि आप आराम से बैठा दोगे, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, 2a स्क्वायर का हो गया 7 स्क्वायर एंड प्लस बी का हो जाता 4 रूट अंडर 3 का स्क्वायर, समझे। तो 2 हो जाता, अंदर में हो जाता 49 प्लस 16 ठीक कितना हो जाता है 48, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 97, 97 इंटू 7 में 14 और 194 आंसर आएगा, यस। अगर फार्मूला याद रहेगा तो बहुत इजीली कर जाओगे, नहीं तो फिर इसको तोड़ो उसको तोड़ो, पूरा फार्मूला बोलोगे आप तब जा करके होगा। तो ये यहाँ पर प्लस है ना, दिस वन इज प्लस, समझ में आया कुछ आप लोग को? यस सर, आ गया। तो ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये -2ab या +2ab भी आपस में कट जाएगा, तो बच जाता है a स्क्वायर दो बच जाता है, इतना ध्यान में रखना नहीं सकते हो तो।
x is equal to 5 plus 2 root under 6, then what is the value of what the value of root under x पता ये भी वैसी है 1/x का पहले वैल्यू निकालो आप x का वैल्यू और 1/x का वैल्यू निकालो x का वैल्यू तो दिया हुआ है कोई दिक्कत का बात नहीं उसी से 1/x का वैल्यू निकालोगे 1/x का वैल्यू को रेशनलाइज कर दो बस रेशनलाइज करने के बाद जो आता है उसको आप वैल्यू को वहां पर लगाओ हो जाएगा तो रैशनलाइज करेंगे तो 5 माइनस 2 रूट 6 आएगा 1/x का वैल्यू नीचे तो 1 ही ना होता है सर सबका जरूरी नहीं है ऐसा भी आप 1/x करो ना देखो क्या है 1/x बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस 2 रूट अंडर 6 तो रेशनलाइज करो क्या आ रहा आंसर बताओ 25 6 चौके 24 हाँ 1 ही आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 25 6 चौके 24 और ऊपर में बच जाएगा 5 माइनस 6 है ना yes sir हाँ 5 माइनस 2 रूट 6 यही होगा 1/x का तो x का वैल्यू आपको पता ही तो गिवन है ना और 1/x भी पता ही है मतलब रूट अंडर x प्लस 1/x दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पर तो रूट आ गया ना अच्छा तो एक काम करते हैं इसका स्क्वायर चढ़ा करके हम निकालते हैं ठीक है ना इसका अगर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x एंड प्लस 2 होगा ना बोलो अब x का वैल्यू हमको पता है कितना है 5 प्लस 2 रूट 6 अब 1/x का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2 रूट 6 एंड प्लस 2 ये और ये कट गया 5 5 10 2 12 हो गया है ना अब इसमें से इस रूट चढ़ा के इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा x एंड प्लस 1/√x बराबर हो जाएगा 12 12 में 4 में 2 बढ़ाएंगे 2 रूट 3 आंसर आएगा देखिए तो क्या आंसर है 2 रूट 3 है ना यस 1 इज करेक्ट समझ में आया कैसे हुआ इस सब क्वेश्चन जो है ना ट्रिकी है आप लोग जब कॉपी कर लोगे क्वेश्चन हर क्वेश्चन को करते रहोगे क्या प्रैक्टिस तो तब दिमाग में आ जाएगा ये क्वेश्चन अदरवाइज पगला जाओगे नहीं बनेगा समझ में बात को मेरा पॉइंट वाला सर पॉइंट है तो कोई बात नहीं उससे कोई फर्क देखिए यहाँ आप ध्यान दो ध्यान देने वाली बात है √21 का वैल्यू हमको दिया है इसका मतलब यहाँ पर गेम √21 का जरूर होगा ठीक है ना इसका मतलब है यहाँ पर √21 का गेम जरूर होगा अब उसी को ध्यान में रख करके आप देखो अभी बहुत आराम से आपको समझ में एक चीज आ जाएगा देखिए यहाँ पर 3 है यहाँ पर 7 है अब इसी में देखो समझ में बहुत आसान है देखिए 8 3 7 है ना -3 7 3 ठीक है अब हम क्या करेंगे ऊपर भी 7 मारेंगे और नीचे भी 7 इसमें क्या करेंगे ऊपर भी 3 मारेंगे नीचे भी 3 मारेंगे क्यों क्योंकि हमको √21 निकालना है तो इसमें कर सकते हैं तो दिक्कत है तो बताओ यस सर कर सकते हैं क्यों क्योंकि हमको 21 चाहिए 21 चाहिए है ना अब क्या करेंगे देखिए 2 7 में से एक 7 निकाल देंगे तो बाहर आ गए अंदर आ गए 21 है ना आज देखिए 2 3 में से एक 3 निकाल लेंगे तो 3 3 कर जाएगा यहाँ पर बचेगा 21 है ना अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो 7 एकम 7 मतलब यहाँ अंदर बचेगा 21 होगा ना अब इसका वैल्यू है 4.587 अब इसको सॉल्व कर लो तो पहले 0.7 छक्के 42 हो गया 3 और 8 हो गया 7 पंजे 35 3 0 7 चौके 28 654 या 655 ऐसा कुछ होगा 654 इसका देखिए बन गया 8 कहाँ गया सर कौन वाला 8 ये 8/7 हाँ तो 8/7 सिंपलीफाई किया ना
7 और माइनस कितना हो जाएगा? देखो इस लाइन को देखो, देखो 8/7 21 21, एलसीएम कितना होगा? 7 होगा, 21 और यहाँ हो जाएगा 7√20। 8 से 7 जाएगा तो खाली सिर्फ 21/7 बचेगा। ये समझ में आया? यस सर आ गया। हो गया ना? ठीक है। और किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? खाली समा पर भी नहीं पढ़ रही है। बोलो। सर आ रहा है, हमको तो नहीं लग रहा आता होगा। चलिए ये वाला देखिए तो, if √3 1.732 then what is the value of, ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए ये वाला जो है ना, इसको रेशनलाइज करो और इसको ब्रेक करो, आ जाएगा आंसर। चलो करो जल्दी से। मतलब आधा आधा पार्ट करके करेंगे सर रैशनलाइज। नहीं होता, ये वाला को रेशनलाइज करो ना, डायरेक्टली लिखो 3 माइनस, तो ये √3 कितना हो जाएगा? 3 ऊपर में बचेगा 10√3, नहीं होगा। 9 × 3 कर देंगे तो 9 का 3 बाहर कर लिए तो 2√3। अब सब √3 न्यूमरेटर हो गया नहीं। यहाँ पे काम करो, ये 1√3 ये 3√3 दोनों को मिला के कर दो 4√3 और -10/4 √3 हो जाएगा ना। अब इसको करोगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 चौके 16, 16 से 10 जाएगा 6√3 होगा ना। उसके बाद 2 2 में 4, 2 3 6, 3/2√3। ये 3 दूना 6 होगा ना, 3 यहाँ पर बढ़ गया, नीचे √3 है ना। एक मिनट, तो 3 और 1 हो गया 4√3 और -10/3√3, ये हुआ ना। तो 3 एलसीएम ले लेंगे है ना, तो ये हो जाएगा 12√3 और -10√3, ये कितना हो जाएगा? 2/3√3, ठीक है ना। अब लिखिए ऐसे करिए 2 × और √3 का वैल्यू 1.732 है, 1.732 डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए तो 3 से कटेगा क्या? 7 2 9 3 10 है, 3 नहीं कटेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने कर दो, तो 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 2 कम 2 और 1, ये हो गया ना। अब इसको जो है आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 1.154। यस, 1 इज करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हुआ? यस सर आ गया। ये तो बहुत आसान था, क्यों नहीं बना? कितना क्वेश्चन है सब एकदम एकदम हलवा, पीस ऑफ केक। ये वाला देखो तो, √y is equal to √4 minus √6, then what is the value of y is equal to -20/। अब यहाँ पर सोचने वाली चीज है कि हमको जो वैल्यू दिया है √y का दिया है और आंसर मांग रहा y² में, तो कैसे होगा? सबसे पहले तो हम y का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करके y का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है। y का वैल्यू निकाल के दिखाओ क्या होगा। -4 y का वैल्यू -4 कैसे आएगा? अरे 4 और 2 6 और -6 चौके 24, 10 - 2 √24 होगा ना। √y इज इक्वल टू कितना हो गया? देखिए 4 - √6, ये स्क्वायर ना हो जाएगा, तो 4 पे स्क्वायर लगेगा तो 4 हो जाएगा, इस पर 6 पे हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और -6 चौके 24 हो जाएगा। 10 - 2 √24,
अच्छा हम सिंगल सिंगल कर दिए सर। तो y का वैल्यू हो गया, तो आप चाहो तो 6 चौके 24, आप और थोड़ा सा कर सकते हो, 10 माइनस 4√6 ऐसे भी कर सकते हो। नहीं, 2 निकल जाएगा, 4 6 चौके 24, 4 का 2 निकलेगा, 4√6 हो गया, और तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर है ना, देखिए वाई स्क्वायर -20y प्लस 12। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए वाई स्क्वायर -2, ए हमारा वाई हो गया, अब बी का कौन सा वैल्यू रखेंगे जो 20 हो जाए, तो 10 रखेंगे, 10 रखेंगे 20 हो जाएगा, एंड प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद कर दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना -88 है। देखिए क्या समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, कुछ समझ में आएगा? तो देखिए ये वाई स्क्वायर है हमारा ए, ठीक है ना, 2 हो गया, ठीक, ये हो गया ए, अब बी कर दिया 10 को, है ना 10, तो बी स्क्वायर हमारा हो गया ये, ठीक है। अब बी स्क्वायर कितना हो रहा, मतलब मेरा 100 है, तो 100 प्लस है तो 100 माइनस भी करेंगे, है ना, तो 100 माइनस करेंगे, यहाँ +12 मेरे पास ऑलरेडी है, ये तो अंदर चले, ये माइनस करेंगे तो -88 हो जाएगा, वो 88 आया, समझ में आया आपको? ये 12 फिर आ जाएगा वापस। हाँ 12, मतलब पूरा जो इसका वैल्यू है, मेरा इसका वैल्यू एक ही, कोई फर्क नहीं है ना, वही मैं बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो y -10 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा -88, ठीक है ना। अब देखिए y का वैल्यू हम लोग निकाला है कितना, 10 - 4√6 और -10, है ना, और इस पर हम लोग स्क्वायर चढ़ाया -88, ये 10 और 10 तो कट गए, है ना, और 4 चौके 16, 16 इंटू 6 हो जाएगा ना, 16 इंटू 6 कितना होता है बताओ, किसी को याद है? नहीं याद है ना, 109। अच्छा 16 इंटू 6 116। 96 होगा, हम तो लिख भी लिया भाई, पहले ही लिख दिया, तो आपका आंसर आएगा 8, ये 2 नंबर अंतर सही है। समझ में आया कैसे हुआ? हम्म सर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, अगर उसमें 2 वैल्यू आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके भी आप कर सकते थे, लेकिन हमको तो वैल्यू इसका चाहिए ना, y का वैल्यू तो नहीं निकालना, हमको इस इक्वेशन का वैल्यू निकालना, बात को समझो। हमको y का वैल्यू निकालना होता तो हम फिर क्वाड्रेटिक जो भी करना कर, हमको y से मतलब नहीं है, हमको इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू निकालना है, तो इस पूरे इक्वेशन को हमने जो है y के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ताकि क्योंकि मेरे पास वैल्यू y का था, ऐसे ये सब ध्यान रखना पड़ता है, y का वैल्यू था, तो इसको हमने कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करने के लिए हमको y -10 का वो फार्मूला लगा है ना, उस फार्मूले पे हमने इसको सेट किया, ठीक है। सेट करने के बाद में फिर वैल्यू पुट कर दिया y का, तो इधर 88 था, फिर y का वैल्यू पुट कर दिया, अनुसार आ गया, ठीक है। देखिए आपको निकालना क्या है ये सोचना है, आपको आंसर किस चीज के एग्जामिनर मांग रहा है, इस पे आपको ध्यान फोकस करना है, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमको जाना क्या था, आपको फिर आप सही बात मतलब ढूंढ पाओगे निकालने का। चलो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट मैन अमंग 6 पावर है, √6 है, 12, उसके बाद में क्यूब रूट है 4, फिर 4 पे क्यूब है, 5 पे √4 क्यूब है, और √3 है। इसमें सबसे छोटा कौन सा वो पूछा था, बताओ कैसे निकालोगे, सोचो दिमाग लगाओ। तो √3 ना छोटा होगा सर। देखिए इसमें वो सब अभी छोड़ो, आपको ये सोचना चाहिए कि कोई भी एक चीज बराबर होता है,
ये तो जिस पर रूट चढ़ा वो बराबर होता, या फिर जो रूट है वो बराबर होता, तो हम लोग जो है बता पाते कौन छोटा कौन बड़ा। जैसे हम लोग फ्रैक्शन में क्या करते, डिनोमिनेटर बराबर कर लेते तब बता पाते कि न्यूमरेटर के देख करके बता पाते कौन छोटा कौन बड़ा। या कहीं कहीं पे देख के न्यूमरेटर बराबर के तो उसके बाद डिनोमिनेटर को करके बता पाते। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है ना। तो मतलब आपके पास कितना पावर एक जगह पर 6 का है, मतलब 1/6 का है, मैं 6 बोल रहा हूँ। और ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 1। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ। 24। 24 आएगा। और किसी को नहीं पता है? कोई और बताए? एलसीएम एकदम पहले क्लास में बना लिया था। एलसीएम में पता, सबसे बड़ा नंबर पहले देखेंगे। बड़ा नंबर को देखो, ये काट रहा है, ये काट रहा है, ये नहीं काटेगा। इसका नेक्स्ट टेबल वाला क्या होता है? 12 है। अब देखेंगे, जब ये एक बार काट दिए तो उसको चेक नहीं करना, उसके बाद ये वाला नहीं काटा तो इसको चेक करो, 12 को काट अच्छा, मतलब एलसीएम 12 हो जाएगा। अब देखिए, यस सर। 6√2 हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर। जल्दी से बोलो, लिख सकते कि नहीं? यहाँ 2 बढ़ाया, यहाँ अंदर में 2 स्क्वायर चढ़ा दिया, कर सकते तो। यस सर। तो ये हो गया 144। अब दूसरा देखिए क्या है, 3 है ना, 3 और 4 है। तो 3 की जगह पे फिर मारेंगे 12 और 4 है, तो 4 पे पावर 4 चढ़ा देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 इंटू 16 कितना होता है? जल्दी से बता, 16 का स्क्वायर। जब नहीं याद रखोगे तो कैसे होगा? आप लोग कैसे करोगे? 256। इतना दे हैं? अब ये 5 है, 5 पे फिर हम यहाँ पर रखेंगे 12 है ना। तो 5 पे पावर कितना चलेगा? 3। तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ, बोलो भाई। कौन सा छूट गया भाई? 3 नंबर छूट गया क्या? 3 वाला छूट गया ना। बाप रे बाप, 12, 3 पे 12 चलेगा। 3 पे 12 चलेगा तो कितना आएगा बताइए? 9 पे क्यूब चलेगा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं, 3 पे स्क्वायर है ना, 6 होगा यहाँ पे। 3 दूना 6, हाँ 2 तो रही, 3 दूना 6। 3 पे 6 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 का क्यूब कितना होता है? तो किसी को पता है? 9 का क्यूब होता है 729। जब याद नहीं रहेगा तो कैसे करते हैं? अब देखिए, पावर सबका बराबर हो गया। अब सबसे छोटा मांग रहा है, सबसे छोटा कौन सा है बताइए, जल्दी से बताओ। 6√12। कौन बोलो सर? इसमें 125 सबसे छोटा है ना, लेकिन पावर तो सबका बराबर हो गया 12। सबसे छोटा पावर हाँ। अमाउंट 125 है, मतलब ये वाला मतलब ये 4 नंबर इसका। समझ में आया? हम्म। हाँ, 2 नंबर देखिए, अमंग द नंबर 2 पे क्यूब रूट है 9 पे, 4 रूट है 16 पे, 5 रूट है। द ग्रेटेस्ट वन इज, बताइए क्या होगा इसमें? सबसे बड़ा निकालना बोल रहा हूँ। इसको भी वैसे ही करेंगे ना सर, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर कुछ कुछ दिमाग देखो, दिमाग खोल कर रखो। देखिए यहाँ पर क्या है कि बीच अमंग ग्रेटेस्ट निकालना है ना। यहाँ पर देखिए एक चीज देखिए, ध्यान देने का है। ये वाला 16 पे 4 और 25 पे 5 का वैल्यू क्या होता है? बोलो। 16 पे 16 का अगर रूट करेंगे, 2 टू दी पावर कितना होता है? 16। 2 टू दी पावर 5 कितना होता है? 32। इसका मतलब इसका भी वैल्यू 2 है, इसका भी वैल्यू 2 है। बात समझ रहे हो आप? हम्म। तो फिर से बताइए। 16 पे 16 पे 4 का रूट चढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया?
फिर 2 × 2 × 2, ये तो होगा 16, 4 है तो एक ही 2 निकलेगा ना, तो ये वैल्यू 2 होगा। अब 32 में 5 चलेगा तो एक ही 2 होगा, तो ये दोनों तो एक ही चीज है। बात समझ में आया? ये दोनों एक ही चीज है। और ये √2, तो √2 तो जाहिर सी बात है, ये √2 जो ये हमेशा 2 से छोटा ही होगा, तो ये तो कट ही गया। अब इन तीनों में केस है, अच्छा इन तीनों में जो है ये दोनों एक ही बराबर है, तो इसके बारे में सोचना नहीं है, मतलब हमको 2 के बारे में सोचना है। अभी जो 9 पे जो √3 चलेगा, इसका वैल्यू कितना हो सकता है, अब आप सोच के बताओ। 2 पे अगर आप क्यूब चढ़ा देते हो, मतलब सॉरी 9 है ना, मतलब 9 का क्यूब हमेशा 2 से बड़ा ही होगा, आई होप सो। कैलकुलेटर मारो तो है मेरे पास। क्या मानूंगा मैं, 2 2 4 2 8, देखो हाँ यस, ऐसे समझिए आप, ऐसे यस ऐसे टू ऐसे पॉइंट समझ, कुछ आ रहा है। आप समझिए, ऐसे समझिए, देखिए 8 का क्यूब कितना होता है, 2 होता है ना, ये बराबर है। ये 9 का क्यूब, इसका मतलब 2 से बड़ा होगा, बात समझ रहे हैं ना? यस सर। हम अगर 8 का क्यूब निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 8 से बड़ा नंबर 9, इसका मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट कुछ भी होगा, इस तरीके से आएगा, इसलिए दिस इज करेक्ट। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला 3√9। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। होमवर्क तो आप लोग करते नहीं, इसलिए देने का जरूरत तो है नहीं। तो ये वाला फिर अच्छा नहीं लग रहा। नहीं अच्छा लग रहा ये